नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों अपने संबोधन में कहा कि व्यवस्था कैसी भी हो, अगर शिक्षक ठीक है तो छात्र ठीक निकलते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय पर और क्या कहा। उत्तम करना है शिक्षा को, तो फिर शिक्षक को दोनों दृष्टि से उत्तम करना पड़ेगा। यह ध्येयवाद शिक्षक में चाहिए। व्यवस्था कैसी भी हो, शिक्षक अगर ठीक है तो छात्र ठीक निकलते हैं। हम लोगों को काले अंग्रेज बनाने के लिए मैकॉले की शिक्षा चली। उस मैकॉले की शिक्षा में से ही योगी, अरविंद, विवेकानंद, तिलक, सावरकर, गांधी निकले। कैसे निकले? उस शिक्षा के कारण नहीं निकले, उनके शिक्षकों के कारण निकले। गांधी जी ने हरिश्चंद्र का नाटक देखा शिक्षकों के कहने पर, इसलिए वो सत्यवचनी हो गए। लोकमान्य तिलक जी के शिक्षक उस प्रकार के उनको मिले। डॉक्टर हेडगेवार के शिक्षक स्वदेशी पालन करते थे और हमारा राज्य क्यों गया, कैसा गया, इसकी चर्चा छात्रों के सामने करते थे। सबके शिक्षक ऐसे थे। व्यवस्था कुछ भी हो, आपके हाथ में छात्र की श्रद्धा व्यवस्था पर नहीं है, छात्र की श्रद्धा आप पर है। माँ बाप पर भी कम रहती है। हम सब कॉलेज पढ़े हैं, हम अपने दिन याद करें। स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करने के बाद 5वीं के बाद तो शिक्षक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एमएससी तक। हम उसके लिए उदाहरण बने, हम उसको सत्य ज्ञान कराए, हम उसको सही बात बताए। कॉलेज में मार्क्स मिलने के लिए क्या करना वो भी बताए। हमारे एक शिक्षक थे, वो हमको बताते थे सारा पढ़ाकर कि सिलेबस के अनुसार मैंने ये पढ़ाया है, परीक्षा में पूछा तब यही लिखना, नहीं तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। परीक्षा के बाद इसका काम नहीं, तब भूल जाना। लेकिन जन्म भर याद करने के लिए अब मैं पढ़ाऊंगा, कॉपी पुस्तक बंद करो। फिर वो सही इतिहास हमको बताते थे, साक्ष्य सहित सही विज्ञान बताते। हम कर सकते हैं। काशी के अतिथि देवो भव के भाव से अभिभूत हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ 20 अप्रैल को 3 दिवसीय यात्रा पर काशी पहुंचे। पत्नी कोविता जगन्नाथ व 17 सदस्यीय टीम के साथ लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। यहां मंत्री अनिल राजभर ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे के बाहर गाजीपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत धोबिया नृत्य पर पीएम जगन्नाथ की नजरें ठहर गईं। चालक को इशारा कर गाड़ी धीमी कराई और अपलक निहारते रहे। वाहन जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो फरुआही नृत्य पर थिरकते अवधी कलाकारों को देख गाड़ी के अंदर से ही हाथ जोड़ अभिवादन किया। एयरपोर्ट से होटल तक 17 किलोमीटर की दूरी में काशी वासियों से मिले प्यार से पीएम अभिभूत दिखे। आज उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम जाकर बाबा का दर्शन पूजन किया। यूपी के नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। वर्तमान में प्रदेश के 558 मदरसों को 866 करोड़ रुपए अनुदान दे रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नीति को योगी आदित्यनाथ सरकार खत्म करने जा रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 558 मदरसों को सरकार प्रति वर्ष 866 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। अनुदान से मदरसों के 12 शिक्षकों के अलावा प्रधानाचार्य व एक लिपिक का वेतन दिया जाता है। योगी सरकार ने फर्जी मदरसों को बंद कराने के लिए वर्ष 2017 में मदरसा पोर्टल बनवाया। मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 19,125 मदरसों में से वर्तमान में 16,513 ही इस वेब पोर्टल पर हैं। इनमें 7,442 मदरसे आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। इस योजना में घपले की आशंका के चलते इन सभी मदरसों की जांच कराई जा रही है। मदरसों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। सरकार का दीनी तालीम को कम कर आधुनिक विषय पढ़ाने पर ज्यादा जोर है, जिससे मदरसों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय में समुदाय विशेष की घुसपैठ, बाहर से हो रही बड़े पैमाने पर फंडिंग। हाल के वर्षों में पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में हुए जनसांख्यिकीय बदलाव के बाद यहाँ के पर्यटन व्यवसाय में भी समुदाय विशेष की तेजी से घुसपैठ हुई है। इसका असर गढ़वाल के साथ ही कुमाऊं मंडल के नैनीताल, भीमताल, रामनगर, बागेश्वर, जागेश्वर, रानीखेत व कौसानी में भी देखा जा सकता है। इन लोगों ने स्थानीय कारोबारियों से ऊंची कीमत पर
होटल व लॉज लीज पर लेकर संचालन शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक स्थानीय लोगों द्वारा संचालित अधिकतर रेस्तरां भी अब इन्हीं के पास हैं। इनके कुछ संचालक तो संदिग्ध भी हैं। बीते 5 सालों के इंटेलिजेंस इनपुट को देखें तो इनमें कुछ ऐसे भी लोग उभरे हैं जिनकी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, लेकिन जब बात होटल को लीज पर लेने की आई तो उन्होंने सर्वाधिक बोली लगाई। सुरक्षा एजेंसियां इस बदलाव को सामान्य नहीं मान रही। इनमें बड़े पैमाने पर बाहरी फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, स्वार, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, नेपाल से सटे जिले महाराजगंज, बिहार के पश्चिमी चंपारण, रक्सौल और 5 व्यक्ति नेपाल के भी चिन्हित किए गए हैं। वहीं अब उत्तराखंड पुलिस इस मामले में नजर रख रही है। मेरठ में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 3 गिरफ्तार। मवाना में हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना युवकों को भारी पड़ गया है। इस शोभा यात्रा के संबंध में मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पर युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। मामले में विहिप कार्यकर्ता ने गंगानगर थाने पर स्क्रीनशॉट दिखाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर सुबहान सैफी व अफजाल सैफी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इन मोबाइलों में आपत्तिजनक टिप्पणी वाले मैसेज पुलिस को मिले हैं। उत्तर प्रदेश दिवस की तरह ही आयोजित होगा हर जिले का स्थापना दिवस। योगी सरकार देगी सांस्कृतिक पर्यटन को पंख। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को प्राथमिकता पर रखने वाली योगी सरकार अब इसकी पताका गांव-गांव, शहर-शहर फहराना चाहती है। 100 दिन के प्रारंभिक लक्ष्यों के साथ ही अगले 5 वर्ष की कार्य योजना को इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि पर्यटन की दृष्टि से पूरे प्रदेश में बदलाव होता नजर आए। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि अब हर जिले का स्थापना दिवस या जिला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब एक नजर आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, 4 माह पहले ही तैयार हो जाएगा रामलला का मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में 26 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। यूपी के हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज या अकादमी। योगी सरकार बनाने जा रही अलग खेल नीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी का एक और बड़ा एक्शन। बाराबंकी की असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि चौरसिया निलंबित। यूपी में अब जन्म के समय ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र, सीएम योगी ने दिया आदेश। 24 अप्रैल को वैशाली महानगर में होगा राष्ट्र सेविका समिति का पद संचलन। 2000 सेविकाएं लेंगी भाग। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।